नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदलते। रजतपुर गांव में राजेश नाम का व्यक्ति रहता था। राजेश की पत्नी का नाम सरस्वती था। राजेश की सरकारी नौकरी लगी हुई थी। सरस्वती और राजेश की शादी को बहुत साल हो चुके थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं हुई। लेकिन 12 साल बाद भगवान की कृपा से राजेश और सरस्वती को 2 पुत्रों के रूप में औलाद का सुख मिला। सरस्वती के बड़े बेटे का नाम जय और छोटे बेटे का नाम राहुल था। सरस्वती और उनके पति ने अपने बच्चों की अच्छी परवरिश, पढ़ाई लिखाई के लिए दोनों दिन रात मेहनत करते। बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए शहर भेजा गया। पढ़ लिख कर दोनों बेटों ने अपनी मनपसंद लड़कियों से शादी कर शहर में ही बस गए। बड़ा बेटा जय माँ बाप की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था। छोटा बेटा राहुल फिर भी माँ बाप से मिलने गांव आ जाया करता था। पिता राजेश की मृत्यु में भी बड़ा बेटा जय अंतिम संस्कार के समय ही पहुंचा। पति की मृत्यु के बाद सरस्वती दुखी और बीमार रहने लगी। कितने मन्नतों से औलाद को पाया, उन्हें पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया। अंतिम क्षणों में भी वह उनके पास न थी। गांव वालों ने मां की हालत देखकर बेटों को संदेश भेजा। छोटा बेटा राहुल परिवार सहित तुरंत गांव पहुंचा, लेकिन बड़ा बेटा जय कुछ ना कुछ बहाना कर टालता रहा। बड़े बेटे की पत्नी का कहना था कि गांव जाओगे तो सारा खर्चा तुम्हें उठाना पड़ेगा। यही सोच उसने एक दिन अपने छोटे भाई राहुल से फोन कर कहा। माँ के अंतिम संस्कार का उत्तरदायित्व छोटे भाई का होता है। राहुल बोलता है, मैं अपने फर्ज से पीछे ना हटूंगा, बस माँ से मिलने आ जाओ। भाई राहुल से तसल्ली मिलने पर बड़ा बेटा जय अपने परिवार सहित गांव पहुंचा। सरस्वती जी अपने बड़े बेटे जय को काफ़ी समय बाद देखकर बहुत खुश हुई। उसने बड़े बेटे से अंतिम इच्छा जाहिर की। सरस्वती जी बोली, जब मेरी मृत्यु हो तो मेरी अर्थी बैंड बाजे के साथ शमशान लेकर जाना। मृत्यु भोज में पूरे गांव को बुलाना। बड़ा बेटा, जी माँ, पूरे गांव को क्यों? सरस्वती ने उत्तर दिया, क्योंकि मेरी बहुत इच्छा थी तुम बेटों की शादी में पूरे गांव को दावत में बुलाऊं। तुम शादी कर शहर में ही बस गए, फिर तुम्हारा गांव आना नहीं हुआ, तो यह इच्छा मेरी अधूरी रह गई। अब मेरी मृत्यु पर पूरे गांव को भोज कराना। बड़े बेटे जय ने कहा, यह अधिकार तो छोटे का है, आप उसे अपने मन की बात करें। छोटे बेटे राहुल से पूछा, क्या बेटा तुम मेरी अंतिम इच्छा पूरी करोगे? छोटे बेटे राहुल ने कहा, आप निश्चित रहे, मैं आपकी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कर्ज गयो ना लेना पड़े। सरस्वती जी बोली, बेटा तुम्हें कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पिताजी के रिटायरमेंट और पेंशन के 10 लाख रुपए मेरे संदूक में हैं। उन्हें रुपयों से मेरा अंतिम संस्कार और भोज कर देना, बाकी बचे पैसे आपस में बांट लेना। कुछ समय बाद सरस्वती जी की मृत्यु हो जाती है। छोटा बेटा राहुल माँ की इच्छा पूरी करने के लिए जुट गया, जबकि बड़ा बेटा जय और उसकी पत्नी घड़ियाल आंसू बहाते रहे। ब्राह्मण ने अंतिम संस्कार के लिए बेटे को बुलाया। छोटा बेटा राहुल जाने लगा तो झट से बड़ा बेटा जय आगे बढ़ गया। छोटे बेटे राहुल ने कहा, माँ के अंतिम संस्कार का अधिकार तो छोटे बेटे का होता है, आपने ही तो कहा था। तब बड़ा बेटा जय पंडित से कहता है, अंतिम संस्कार का अधिकार तो बड़े बेटे का ही होता है, मगर किसी कारणवश यह संस्कार ना करे तो छोटा बेटा कर सकता है। छोटे भाई राहुल को समझने में देर नहीं लगी कि जब तक खर्चा करने की जिम्मेदारी थी, वह अधिकार बड़े भाई ने मुझे दे दिया ताकि उनका कोई खर्चा ना हो।
बाद में जैसे ही बड़े भाई जय को पता चला कि माँ ने अपने संस्कार का बंदोबस्त करके लाखों रुपए छोड़ गई है, तो वह अधिकार उन्होंने ले लिया। उस दिन वह अपने बड़े भाई जय को अपनी नज़रों से गिरे हुए देख रहा था, पर माँ से प्रेम करता था, इसलिए उसने चुपचाप अपने बड़े भाई जय के पीछे बैठकर उन्हें झुककर अपनी माँ के संस्कार में अपनी उपस्थिति दी। पंचतत्व में विलीन होती सरस्वती की आत्मा अपने दोनों बेटों को देखकर खुश थी और जाते हुए अपनी औलाद की खुशियाँ भगवान से मांग रही थी। एक माँ इस दुनिया को छोड़कर भी अपनी औलाद की खुशियों की कामना कर रही थी। जो बेटा इतना स्वार्थी था कि अपनी माँ के सुख दुख से उसे कोई मतलब नहीं था, उसके लिए भी माँ भगवान से खुशियाँ मांग रही थी। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।